getting my voice. Thank you very much. Let's we start just some discussion before going to implement. Again, we भैया have आवाज कैसे some होगी? माइक बंद हो रहा। थोड़ा सा हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं कल वाला और फिर जो कल प्रोग्राम था उसको कंप्लीट करते हैं। जो कल हमने किया था, जो लास्ट दो लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं, वो है क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। तो क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ और उसके बाद ठीक है चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है जो बचा हुआ इम्प्लीमेंटेशन था उसको कर लेंगे। ये हमारा लिंक लिस्ट है और इसमें दो पॉइंटर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और दोनों पॉइंटर एक फर्स्ट वाले को पॉइंट करता है और लास्ट वाले को। फटाफट उसको डिस्कस करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे पहुंचते हैं। लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक केस को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे अभी डिस्कस जो करेंगे, सिर्फ सिंगल केस करेंगे जब हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है। इसी में हमने डिलीशन और उसी में इंसर्शन करना है, ठीक है। तो जो पहले हम बात करेंगे इंसर्शन की, ये हमारा लिंक लिस्ट है और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट के लिए मैं एफ लिख रहा हूँ, सही नहीं चल रहा, इससे कर, ठीक है। एफ फ्रंट के लिए मैं एफ लिख रहा हूँ और ये जो पॉइंटर है इसको आर लिख रहा हूँ। रियल है ये आर, ठीक है। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया। जब भी हमें नया कोई नोड ऐड करना होगा तो वो हमेशा रियर साइड में होगा और जब हम डिलीट करेंगे तो वो फ्रंट साइड से होगा। जैसा हमें पता ही है कि लास्ट वाले नोड में यहाँ नल होता है। तो जो नया नोड हमारा बन रहा है ये हमारा टेम्प है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टेम्प को पीई, आज इसको फिनिश कर देंगे हम। टेम्प, ये जो हमारा टेम्प है इसका एड्रेस हम यहाँ डाल देंगे और फिर जो ये रियर है इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ये लॉजिक है सिर्फ इंसर्शन का। यानी करेंगे कैसे, ये रियर है ना हमारा लास्ट वाला, तो इसको हमने क्या करना है, रियर के नेक्स्ट में टेम्प लिखना है। इजी है वो, रियर और उसके बाद एरो लगाएंगे, रियर एरो और ये लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें यहाँ हम लिख देंगे जो नया हमारा नोड है टेम्प। इतना एक तो ये करना है, दूसरा जो रियर है उसको टेम्प में सेट करना है, रियर इक्वल टू टेम्प। ये दो लाइनों से हमारा नोड जुड़ जाता है। यानी ये मेन लॉजिक है। जो फर्स्ट केस है उसमें तो हमारे पास अवेलेबल नोड ही नहीं है, तो हमने क्या करना है वहां पे कि नया नोड बनाओ, उसी को रियर में डाल दो, उसी को फ्रंट में डाल दो। ये तो लॉजिक है आपका इंसर्शन का। अब इसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन है डिलीशन का, उसमें भी हमने क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। जब डिलीशन करेंगे तो इसको डिलीट करना है और ये जो दूसरे वाला है इसका एड्रेस यहाँ डालना है। अगर इसका एड्रेस 200 है तो वो यहाँ होगा इसके अंदर। तो ये फ्रंट के नेक्स्ट पार्ट में या टेम्प हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा डिलीट होना है उसको हम टेम्प में लिख देते हैं। टेम्प इजिकल टू फ्रंट,
ये लिख देते हैं। इससे जो डिलीट होने वाला नोड है यानी बिगिन वाला जो नोड है वो टेम्प के अंदर चले जाएगा। अब जो फ्रंट है, फ्रंट के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस डालना है और जो कहाँ है वो जो है टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इतने से डिलीट हो जाता है। ये हमारे दो छोटे से लॉजिक हैं जो हमें पूरे के पूरे नंबर दिलाएंगे इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था उसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसमें हमने कुछ प्रोग्राम बनाया भी था लास्ट लेक्चर में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए फिनिश करना है आज से। ये हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा बड़ा स्क्रीन पे दिखाई दे। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, एक हमने दोबारा से इससे गो थ्रू है, एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें दो पॉइंटर्स, दो वेरिएबल्स हैं, एक तो सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है नम, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर है जो अगले वाले का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। फिर टाइप डेफ कर लिया, और टाइप डेफ करने के बाद जो स्ट्रक्ट नोड है इसके बदले सिर्फ हम नोड लिखते हैं, ऐसा हमने कर लिया इसको। अब सर नोड, टाइप डेप्थ के बारे में बता दो सर। ये हेलो बेटे पूछ रहे हो क्या कुछ? सर टाइप डेप्थ स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या है सर? ये टाइप क्या डेफ होगा में सर देखिए इसमें? ये जो दो वर्ड है ना स्ट्रक्ट नोड, अगर मुझे कभी भी बना हुआ जो डेटा टाइप है जैसे इंटीजर है बना हुआ और मुझे उसका अपने मर्जी से नाम रखना है अपने प्रोग्राम में, इंट नहीं लिखना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टाइप डेफ और यहाँ लिखो इंट, ठीक है। इंट के बदले मुझे कोई और नाम देना है, जैसे देना है ht, और ये कर देते हैं हम यहाँ पर सिर्फ। अब जहाँ पे मैं h और t लिख दूंगा तो उसका मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा, इंटीजर, यानी नया नाम पड़ गया हमारा x, तो ये जो x होगा ये इंटीजर टाइप होगा। अब हमने यहाँ क्या किया, टाइप डेफ में जब भी हमें नोड बनाना होता तो हमें ये दो शब्द लिखने पड़ते हैं, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं समझता कि ये नोड है क्या, तो ये बताना पड़ता है कि ये नोड स्ट्रक्चर टाइप है। अब ये दो वर्ड बार बार ना लिखने पड़े इसलिए मैंने एक ही नाम दे दिया इसे नोड, कैपिटल में एन कर दिया, यानी अब मैं जहाँ पे भी नोड यूज करूंगा, जैसे ये यहाँ पे नोड यूज कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर से क्या समझ के चलेगा, स्ट्रक्ट नोड, कि ये नोड जो है स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बनाने में या वेरिएबल बनाने में हम यूज कर रहे हैं। शुरू में हमारे पास दो पॉइंटर थे, उसमें एक फ्रंट और एक रियर, दोनों में नल कर दिया। इंसर्ट क्यू इंसर्ट करने के लिए, डिलीट क्यू डिलीट करने के लिए, डिस्प्ले क्यू डिस्प्ले के लिए। अब यहाँ पे चॉइस डलवाई, 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 एग्जिट। यूजर्स चॉइस डलवाई, 1 में इंसर्ट क्यू कॉल करेंगे, 2 डालने पे डिलीट क्यू, 3 डालने पे डिस्प्ले, 4 पे एग्जिट, और फिर ये बंद कर दिया हमने। ये जो ऊपर किया हुआ है ब्रैकेट 1 ये स्विच का है, जो स्विच हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ये, और इससे तुरंत बाद ये क्या आ गया, इसको वापस लेके जाना पड़ेगा जब होगा ये छोटा। ठीक है, छोटे में ही चला लेते हैं, नहीं तो कोई बच्चा फिर ज्वाइन करेगा फिर गड़बड़ होगी। ये हो गया आपका, ये यहाँ पे आ गया हमने, ये तो पहले वाला ब्रैकेट था, ये जो गेट से ऊपर है ये तो हो गया स्विच का यहाँ पे,
फिर ये भाई का, फिर गेट सी एच लगा के मेन बंद कर दिया। इंसर्ट क्यू, इंसर्ट क्यू में हमने क्या किया, सबसे पहले जिस नोड को इंसर्ट करना है वो बना लेंगे मेमोरी में, उसके लिए मेमोरी ले लेंगे। मेमोरी लेने के लिए क्या है हमारे पास, मैलोक फंक्शन है, तो पॉइंटर बनाया और मैलोक फंक्शन का यूज करते हुए जितना भी हमारा स्पेस नोड लेगा उतनी मेमोरी उसको एलोकेट कर दिया हमने। उससे हमें पता कैसे चलेगा ये कितना स्पेस लेगा, ये साइज ऑफ ऑपरेटर ऑटोमेटिकली निकाल लेता है इसका साइज कितना है। इसके बाद नंबर्स डलवाना है यूजर से नम के अंदर, यानी जो वैल्यू हम इसमें स्टोर करने वाले हैं वो यूजर से स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करा लिया और नेक्स्ट वैल्यू में नल डाल दिया। अगर फ्रंट में नल है इसका मतलब लिस्ट चाहिए, तब हमें क्या करना है, फ्रंट और रियर में दोनों में टेम्प डाल देना। इजी, बिल्कुल एकदम इजी केस। ये हमारा नया टेम्प वेरिएबल हो गया नोड, ये फ्रंट और रियर दोनों में वही वैल्यू पास कर दी हमने। एल्स में आ जाओ। एल्स में हमारे रियर के नेक्स्ट में टेम्प, यानी जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में, लास्ट में जोड़ना है तो उसका मतलब जो अब लास्ट है उसके नेक्स्ट में जो नया नोड है उसका एड्रेस पास कर दिया, ये कर दिया हमने। और जो अब लास्ट हमारा जो नया नोड है उसी को लास्ट बना देंगे, ये बन गया। अब हमारे पास ये एल्स बन और ये दूसरे वाला हमारा फंक्शन बन। इसके बाद बनाएंगे हम वही डिलीट, डिलीट क्यू। तो यहां बना रहे हैं वॉइड, वॉइड डिलीट क्यू, डिलीट क्यू बनाएंगे और इसके अंदर एक पॉइंटर बनाएंगे नोट तक, NODE, और ये बना देंगे हम स्टार लगा के 10 TEMP। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर करना है, यूजर से वैल्यू नहीं लेनी। जब डिलीट करते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, बस पॉइंटर यूज करेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं इफ अगर हमारे पास नोड है नहीं तो क्या होगा, कोई भी नोड नहीं है तो हमारे पास होगा फ्रंट नल। अगर फ्रंट में नल है डबल इक्वल लगेगा नल, अगर नल है तो हम लिखेंगे प्रिंटफ नो डिलीशन पॉसिबल, प्रिंटफ नो डिलीशन पॉसिबल, यानी हमारे पास अब डिलीशन हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास एक ही नोड है, एल्स अगर सिर्फ एक नोड है, एल्स इफ, उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो फ्रंट है उसके नेक्स्ट में फ्रंट एरो नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, नल होगा, सिर्फ एक नोड होने का, ये लिख दिया हमने। तब हमें क्या करना है, जो डिलीट करना है उसको तो टेम्प के अंदर डाल देना, टेम्प इजिकल टू फ्रंट, और इसके बाद फ्रंट और रियर दोनों को नल कर देंगे क्योंकि एक ही नोड था वही खत्म हो गया। रियर इक्वल टू नल और फिर प्रिंटफ करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है जो डिलीट हो रही है वो बाहर भी दिखाई दे। ठीक है, जो बाहर डिलीट हो रही है वैल्यू, जो हम डिलीट कर रहे हैं वो बाहर भी दिखाई दे, इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंट करा देना है। ये करा दिया
और इसका टेम्प एरो नेक्स्ट के बदले यहाँ पे लिख दो नम, जो भी वैल्यू है वो बाहर प्रिंट कराएगा और फिर फ्री करा देंगे इसको, फ्री करा दो आपका जो भी टेम्प है, ठीक है। और अगर कई सारे नोड हैं तो अब चला दो एल्स, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। सबसे पहले जो डिलीट होना है वो फ्रंट से होना है, तो फ्रंट वाली वैल्यू टेम्प के अंदर डाल लेंगे और फ्रंट को जो दूसरे नंबर का नोड है उसका एड्रेस उसमें फ्रंट में हम पास कर देंगे। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब जो है इसके बाद प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ, ये आपका हो गया %d, ये बंद कर लेते हैं इसको और ये लिख दो टेम्प एरो नम। इसके बाद इसको फ्री करेंगे जो आपका टेम्प वेरिएबल है, ये फ्री हो जाएगा। एक तो एल्स बंद और एक आपका जो फंक्शन था वो बंद कर दिया हमने। अब लास्ट बचता है हमारा डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। लॉजिक डिस्प्ले का वही है जैसा नॉर्मल अब तक करता है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे नोट टाइप का, जिसका नाम हमने रखा कर, करंट लोकेशन जो है उसको रीड करेगा। अब वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, तब तक वाइल को चलाना है जब तक करंट लास्ट तक ना पहुंच जाए, नल। ठीक है, अभी इसको प्रिंट अप कराएं। और ये हो गया %d और कर एरो लगाएंगे और इसमें लिख देंगे नम, यानी बारी बारी से इसकी वैल्यू जो भी करंट है वो प्रिंट करता रहे, फिर करंट को आगे की तरफ ट्रांसफर करना। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस इसमें डाल देंगे। ये बंद हो गया, पूरा प्रोग्राम हो गया हमारा फिट एकदम। अब इसको चलाने वाले हैं हम, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चला दो इसको, कंट्रोल F9 दबा दो। शेयरिंग है स्टॉप, ओहो कैसे हुआ, चलो दोबारा से शेयर करते हैं। हाँ भाग गया, इतनी तेजी से स्टॉप क्यों हो, अभी तो चला भी नहीं था। देखते हैं उससे कहाँ बंद हो गया। ओके, शेयरिंग कहाँ गई, शेयर, यहाँ से खोलते हैं विंडोज से। यहाँ से करते हैं शेयर, ओपन,
फ्यूलिंग। एक बार इसे देख लेते हैं क्या हुआ। कुछ भाग तो नहीं गया इसमें। फटाफट चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, नोट बनाया। फ्रंट रियर इंसर्ट क्यू डिलीट, ठीक है ठीक है, चलते रहते हैं आगे। वर्ड नोट टाइम स्कैन, ये तो सही है। फ्रंट रियर वर्ड नोट बना दिया, फ्रंट एल्स, ठीक है। इसके बाद एल्स टाइम 3 वर्ड डिस्प्ले, एक ब्रैकेट कम रह गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। अब इसको करते हैं रन। कहाँ से रन? डिस्प्ले क्यू, ये है डिस्प्ले क्यू के नाम से। ये भी डिस्प्ले क्यू होगा। इसका नाम भी डिस्प्ले क्यू कर देते हैं। और मैलोक में बोल रहा है मैलोक डॉट एक्स इंक्लूड कर देते हैं। ये हेडर फाइल और हैश इंक्लूड, और ये हो गया आपका मैलोक डॉट एच। रन कर देते हैं। ये हुआ कंट्रोल और F9। सबसे पहले 1 इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे 12 डाल देते हैं, फिर 1, फिर यहाँ पे डाल देते हैं 13, फिर 1, फिर यहाँ पे डाल देते हैं 14। अब इसको डिस्प्ले करते हैं 3 से। अब चॉइस वैल्यू कुछ और ही आ रही है, छुट्टी गिर गया वहाँ से। यहाँ तो सही है, स्कैन तो सही हो रहा है। डिस्प्ले में देखते हैं, डिस्प्ले कहाँ, एक लाइन इसमें और जोड़ दी। CURR कर इक्वल टू फ्रंट, ये वाली जो लाइन है ये छुपने का कारण हुई सब गड़बड़। चला, क्या हो गया? कहाँ गलती? क्या गड़बड़ हो रही है? वापिस खोलना पड़ेगा। फ्यूलिंग, और ये करो, छोटा कर लेते हैं इसे, ऑल्ट एंटर, और शेयर कर देते हैं दोबारा से, न्यू शेयर। दिखाई दे रहा है? ये हो गया। लास्ट में एक बार मैच कर लेते हैं, कोई सेव ऐसी वैल्यू ना हो। हाँ, ये सब काम की कोई बात नहीं। नोट CURR कर इक्वल टू फ्रंट, और यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं, क्यू था यहाँ, सेव कर देते हैं इसको।
एक जो है यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड look.h एक जगह और चेंज था, यहाँ था वो डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आ जाओ क्यू, ठीक है। अब रन हो जाएगा 1 सर सेव तो कर लेते क्या? डाल दिया 1 13 1, अब आ जाएगा डिस्प्ले कराएंगे तो 3, ये आ गया ना 12 13 एंड 14, ये यहाँ ऊपर जहाँ 1 है उससे पहले नेक्स्ट लाइन लगा देंगे। अब डिलीट करते हैं 2 प्रेस करके, ये हो गया 12 डिलीट हो गया, 121 दिख रहा है, वो 1 जो है 14 इंसर्शन का है, अभी सही कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ वहाँ से। 3 दबा कर देखते हैं, तो 3 के बाद हमारे पास 2 वैल्यू बचते हैं, सही हो गया, रन हो गया सही से। अब जो है यहाँ से मैं जो थोड़ा सा इसका जो डिस्प्ले का पैटर्न है वो सही कर देता हूँ, ताकि जो है ये सही से डिस्प्ले हो। यहाँ से एक स्लैश एन और लगा देते हैं, ताकि ये दूसरी लाइन में आए, ठीक है। और एक काम और करते हैं, हाँ अलग अलग बॉक्सेस में दिखाई दें, इसके लिए इसको यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अब सही से दिखाई देगा, बस ये भागे नाम 1 ये हो गया 12, फिर 1 फिर 13 हो गया, फिर से 1, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। अब डिस्प्ले कर लेते हैं, ये आ गया। अब 2 दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ये आ गया 12, और अगर फिर से 3 दबाएंगे तो ये बच्चे वैल्यूज आ गई, ठीक है। वापिस मैं प्रोग्राम पे पहुंच जाता हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस किए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो look.h लगानी है हेडर फाइल, ताकि हमारे मैलोक और कैलोक को वो एक्सेस कर सके, ठीक है। ये तो लॉजिक वैसे ही है सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस यहाँ पे जो है जो दिक्कत थी वो ऊपर हमने जो प्रोटोटाइप बनाया था वो डिस्प्ले क्यू के नाम से था, और यहाँ हमने डिस्प्ले लिख दिया, ठीक है। नोड इंसर्ट करने का लॉजिक वही है, पहले नोड बनाओ एक मैलोक के थ्रू, अगर हमारे पास नल है तो उसी नोड फ्रंट में नल है तो उसी नोड को आपने क्या करना है, फ्रंट और रियर में पास कर देना है, नहीं तो रियर के नेक्स्ट में ये डाल दिया हमने टेम्प और फिर रियर बना दिया जो नया नोड था उसको। डिलीट करते समय हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले फ्रंट चेक करना है, अगर फ्रंट में नल है तो डिलीट ही नहीं होगा। दूसरी जो बात शुरू होती है वो ये है कि अगर एक ही नोड है तो जैसे उसको डिलीट करेंगे तो लिस्ट खत्म हो जाएगी, तब हमें यहाँ पे फ्रंट और रियर में नल करना होगा, अदरवाइज हमें सिंपल जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वही मिलेंगे। ये जो डॉट्स है ना इसके कारण होती है इसमें थोड़ी सी दिक्कत, जूम में ये चलता नहीं है सही से, ठीक है। नहीं तो हमने क्या करना है, उसको रिमूव करना है फ्रंट से और फ्रंट को सेकंड नोड पे ले जाना है, देन वैल्यू प्रिंट और फ्री करा दें। डिस्प्ले में सबसे पहले फ्रंट हम हेड डालते थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रंट पास करना है, कब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक नल ना मिल जाए, और देन
जो हमारी वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ और करंट को आगे लेके चले जाओ। ये काम जो है सिर्फ इतना सा काम है और पूरे के पूरे नंबर देना। बड़ा इजी एस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार रन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी प्रोग्राम है। स्टॉप कर रहा हूँ मैं, वापस आ रहा है।